शरणं हरिः 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 शरणं नारायण नारायण हरिः नारायण। हाँ जी, हाँ जी। नारायण नारायण। आचार्य जी। मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। हाँ, अध्याय 12वां, श्लोक संख्या पहला और प्रश्न संख्या 805 जी। तमाम हम पर्युपास्ते। मोहनलाल जी भाई जी यहीं से होगा तो यहीं से होगा। जी, त्वाम पर्युपासते यहाँ से चलेगा। हाँ जी। जी, ये 12वां अध्याय चल रहा है। 12वें अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न किया है भगवान से 11वें अध्याय के 55वें श्लोक के आधार पर। 55वें श्लोक में भगवान ने बताया कि साधक कैसा होना चाहिए। 3 बातें बताई जो होनी चाहिए, 2 बातें बताई नहीं होनी चाहिए। मत कर्म कृन, मेरे लिए कर्म करने वाला। मत परमो, मेरे परायण रहने वाला। मत भक्ते, मेरा भक्त। भक्त का मतलब होता है मैं भगवान का हूँ। और 2 बातों की मनाही। निर्वैर मतलब वैर रहित हो और संग वर्जित है, आसक्ति रहित हो। त्वाम पर्युपासते, यहाँ कहते हैं यहाँ त्वाम पद से उन सभी सगुण साकार स्वरूपों को ग्रहण कर लेना चाहिए जिनको भगवान भक्तों के इच्छानुसार समय समय पर धारण किया करते हैं। और जो स्वरूप भगवान के भिन्न भिन्न अवतारों में धारण किए हैं, भगवान ने भिन्न भिन्न अवतारों में धारण किए हैं, तथा भगवान का जो स्वरूप दिव्य धाम में विराजमान है, जिसको भक्त लोग अपनी मान्यता के अनुसार अनेक रूपों और नामों से कहते हैं। ये तात्पर्य बताया त्वाम पर्युपासते में त्वाम का। अब पर्युपासते पद का अर्थ है परितय उपासते, अर्थात अच्छी तरह उपासना करते हैं। जैसे पतिव्रता स्त्री कभी पति की सेवा में अपने शरीर को अर्पण करके, कभी पति की अनुपस्थिति में पति का चिंतन करके, कभी पति के संबंध से सास ससुर आदि की सेवा करके, और कभी पति के लिए रसोई बनाना आदि घर के कार्य करके सदा सर्वदा पति की ही उपासना करती है, ऐसे ही साधक भक्त भी कभी भगवान में तल्लीन होकर, कभी भगवान का जप स्मरण चिंतन करके, कभी सांसारिक प्राणियों को भगवान का ही मानकर उनकी सेवा करके, और कभी भगवान की आज्ञा के अनुसार सांसारिक कर्मों को करके सदा सर्वदा भगवान की उपासना में लगा रहता है। ऐसी उपासना ही अच्छी तरह की गई उपासना है। ऐसे उपासक के हृदय में उत्पन्न और नष्ट होने वाले पदार्थों और क्रियाओं का किंचित मात्र भी महत्व नहीं होता। ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम, यहाँ ये पद निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले साधकों का वाचक है। अर्जुन ने श्लोक के पूर्वार्ध में जिस श्रेणी के सगुण साकार के
उपासकों के लिए ये पद का प्रयोग किया है, उसी श्रेणी के निर्गुण निराकार के उपासकों के लिए जहाँ ये पद का प्रयोग किया है। अक्षरम क्या पद अविनाशी, अक्षरम पद अविनाशी सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म का वाचक है। इसकी व्याख्या इसी अध्याय के 30वें श्लोक में की जाएगी। जो किसी इंद्रिय का विषय नहीं है उसे अव्यक्त कहते हैं। यहाँ अव्यक्तम पद के साथ अक्षरम विशेषण दिया गया है, अतः यह पद निर्गुण निराकार ब्रह्म का वाचक है। इसकी व्याख्या इस अध्याय के 30वें श्लोक में की जाएगी। अक्षर और अव्यक्त दोनों की व्याख्या 30वें श्लोक में आएगी। अपी पद से ऐसा भाव प्रतीत होता है कि यहाँ साकार उपासकों की तुलना उन्हीं निराकार उपासकों से की गई है जो केवल निराकार ब्रह्म को श्रेष्ठ मानकर उसकी उपासना करते हैं। तेषाम के योग वित्तमः, यहाँ तेषाम पद सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार के उपासकों के लिए आया है। इसी अध्याय के 5वें श्लोक में तेषाम पद निर्गुण उपासकों के लिए आया है। क्लेशोदिक तरस तेषाम अव्यक्ता सत्य चेतसाम अव्यक्ता ही गति दुखम देहवद्भिः रवाप्य। जबकि 7वें श्लोक में तेषाम पद सगुण उपासकों के लिए आया है। तेषाम अहम समुद्धरता मित्र संसार सागरात्। इन पदों से अर्जुन का अभिप्राय यह है, इन दो प्रकार के उपासकों में कौन से उपासक श्रेष्ठ है? साकार और निराकार के उपासकों में श्रेष्ठ कौन है? अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर भगवान ने जो दिया है उस पर गहरा विचार करने से अर्जुन के प्रश्न की महत्ता का पता चलता है। जैसे इस अध्याय के दूसरे श्लोक से 14वें अध्याय के 20वें श्लोक तक भगवान अविराम बोलते ही चले गए। 73 श्लोकों का इतना लंबा प्रकरण गीता में एकमात्र यही है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि भगवान इस प्रकरण में कोई अत्यंत महत्वपूर्ण बात समझाना चाहते हैं। साधकों को साकार और निराकार स्वरूप में एकता का बोध हो, उनके हृदय में इन दोनों स्वरूपों को प्राप्त कराने वाले साधकों का सांगोपांग रहस्य प्रकट हो, सिद्ध भक्तों गीता 12वें अध्याय के 13वें से 19वें श्लोक तक, पृष्ठ संख्या 806, और ज्ञानियों गीता 14वें अध्याय के 22वें से 25वें श्लोक के आदर्श लक्षणों से वे परिचित हों और संसार से संबंध विच्छेद की विशेष महत्ता उनकी समझ में आ जाए। इन्हीं उद्देश्यों को सिद्ध करने में भगवान की विशेष रुचि मालूम देती है। तात्पर्य है कि भगवान के हृदय में जीवों के लिए जो परम कल्याणकारी अत्यंत गोपनीय और उत्तम भाव थे, उनको प्रकट करवाने का श्रेय अर्जुन के इस भगवत प्रेरित प्रश्न को ही है। परिशिष्ट भाव योग शार्थ होने से गीता में योग मुख्य है। असली योगवेत्ता कौन है, ये अर्जुन का प्रश्न है। योगवेत्ताओं की श्रेणियां 3 हैं। योगविद अर्थात योगी, योगवित्तर अर्थात 2 योगियों में श्रेष्ठ योगी, और नंबर 3 योगवित्तम अर्थात संपूर्ण योगियों में श्रेष्ठ योगी। अर्जुन को योगवित और योगवित्तर के विषय में संदेह नहीं है। प्रत्युत योगवित्तम के
विषय में संदेह है। प्रश्न संख्या 806। दूसरा श्लोक संबंध। आचार्य जी प्रणाम। अर्जुन के सगुण और हाँ जी बोलिए। हाँ, ये कह रहे थे कि देखिए भगवान यहाँ इशारा कर दिए बहुत अच्छे ढंग से कि सिद्ध भक्तों के लिए इसी अध्याय के 13 से 19वें श्लोक में वर्णन आया, और 14वें अध्याय का 22 से लेके वो 22 से लेके 25 तक वहां बता दिए। और स्थित प्रज्ञ का हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं दूसरे अध्याय के 55 से लेके 72 तक। तो जी तीनों योगों के बारे में भगवान स्पष्ट रूप से संकेत दे दिए स्वामी जी महाराज कि हमको संपूर्णता से सगुण साकार भक्ति की तरफ अब तैयार हो जाना चाहिए, कि इसी के द्वारा समग्र भगवान का दर्शन होगा। क्योंकि 73 श्लोक तक लगातार भगवान अब बोलेंगे, 12 से लेकर के 14वें के 20 तक। जी ये सब संकेत ये है कि हमको भक्ति के लिए अब आंख मूंद के दौड़ जाना है। जी बहुत अच्छा। आचार्य अर्जुन जी के राम राम। हाँ राम राम जी। यहाँ जो 13वें से 19वें तक जो 7 श्लोक है, ये तो सिद्ध भक्तों के बताए ना, सिद्ध भक्तों के। हाँ जी। और 14वें से 14वें अध्याय में 22वें से 25वें ये ज्ञानी माने जो ज्ञानी भक्त है उनके लिए। हाँ जी। हाँ हाँ, जीवन। जी जी। तत्व ज्ञानी माने तत्व ज्ञानी है। तत्व अच्छा, ज्ञानी के लिए। हाँ हाँ जिन्होंने तत्व बिल्कुल। ज्ञान प्राप्त कर लिया उनके लिए, या जो ज्ञान के साधक है उनके लिए? जिन्होंने प्राप्त कर लिया है उनके लक्षण, जैसे यहाँ सिद्ध भक्तों के लक्षण है, ऐसे ही हाँ वहां पे हाँ, गुणातीत के लक्षण है। अच्छा। और 55 से 72 जो दूसरे अध्याय में है, वो ये जो स्थित स्थित प्रज्ञ प्रज्ञ है। हैं ये सिद्ध वो, कर्मयोगी। अच्छा, सिद्ध कर्मयोगी। ओहो, ठीक है। माने कर्मयोग मोहन और भाई ज्ञान जी। योग और भक्ति योग के मुख्य भक्तों के लक्षण बता दिए वहाँ। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, मोहन भाई जी, अच्छा, इसको मूल रूप से ये समझें कि दूसरे अध्याय में कर्मयोग के सिद्ध वालों का, 12वें अच्छा, अध्याय में भक्ति वालों का, और 14वें हाँ, अध्याय में ज्ञानियों का, ये तीनों के ओ, सिद्धों का ये 3 जगह ही प्रकरण है पूरी गीता जी में। जी अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, आगे बढ़े। दूसरा श्लोक। अर्जुन के सगुण और निर्गुण उपासकों की श्रेष्ठता विषयक प्रश्न के उत्तर में भगवान निर्णय देते हैं। श्री भगवान वाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्त तमामताः। श्री भगवान बोले, मुझ में मन को लगाकर नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए जो भक्त परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी सगुण साकार की उपासना करते हैं, वे मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ। व्याख्या में कहते हैं, बड़ा ब्रैकेट। भगवान ने ठीक यही निर्णय अर्जुन के बिना पूछे ही 6ठे अध्याय के 47वें श्लोक में दे दिया। परंतु उस विषय में अपना प्रश्न न होने के कारण अर्जुन उस निर्णय को पकड़ नहीं पाए। कारण कि स्वयं का प्रश्न न होने से सुनी हुई बात भी प्राय लक्ष्य में नहीं आती। राम राम। हाँ जी। प्रणाम आचार्य जी। थोड़ा जी सिद्ध भक्तों के बारे में समझाइए। जो जो भगवान के हो चुके हैं, जिनको भगवान जिनको भगवान का अनुभव हो चुका है, जी, वो सिद्ध भक्त होते हैं। वो सिद्ध भक्त होते हैं। हाँ जी। अनुभव हो गया भगवान का, वो सिद्ध भक्त होते हैं। भगवान का साक्षात्कार हो गया, भगवान के दर्शन हो गए। जी,
राम राम, प्रणाम। भगवान ने ठीक यही निर्णय अर्जुन के बिना पूछे ही 6 अध्याय के 47वें श्लोक में दे दिया था, परंतु उस विषय में अपना प्राप्त प्रश्न न होने के कारण अर्जुन उस निर्णय को पकड़ नहीं पाए। कारण कि स्वयं का प्रश्न न होने से सुनी हुई बात भी प्राय लक्ष्य में नहीं आती। इसलिए उन्होंने इस अध्याय के पहले श्लोक में ऐसा प्रश्न किया। ये ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर भगवान पहले ही दे चुके हैं। अगर ध्यान से सुना जाता तो इस प्रश्न ये प्रश्न बनता ही नहीं था। इसी प्रकार अपने मन में किसी विषय को जानने की पूर्ण अभिलाषा और उत्कंठा के अभाव में तथा अपना प्रश्न न होने के कारण सत्संग में सुनी हुई और शास्त्रों में पढ़ी हुई साधन संबंधी मार्मिक और महत्वपूर्ण बातें प्रायः साधकों के लक्ष्य में नहीं आती। अगर वही बात उनके प्रश्न करने पर समझाई जाती है तो वे उसको अपने लिए विशेष रूप से कही गई मानकर श्रद्धा पूर्वक ग्रहण कर लेते हैं। प्रायः वे सुनी और पढ़ी हुई बातों को अपने लिए न समझकर उनकी उपेक्षा कर देते हैं, जबकि उनमें उस बात के संस्कार सामान्य रूप से रहते ही हैं, जो विशेष उत्कंठा होने से जागृत भी हो सकते हैं। अतः साधकों को चाहिए कि वे जो पढ़ें और जो सुने उसको अपने लिए ही मानकर जीवन में उतारने की चेष्टा करें। आचार्य जी प्रणाम। हाँ जी। इस ब्रैकेट के आधार पे स्वामी जी वाणी में भी बोले हैं कि 3 प्रकार के श्रोता उनके सामने रहते हैं जिनको वो देखते रहते हैं। हाँ। एक तो वो है जो प्रश्नानंद रहते हैं, प्रश्न पूछ दिए खुद भी नहीं सुनते हैं, पूछ दिए हो गया काम, एक बार हाईलाइट हो गए काम हो गया। दूसरे ये होते हैं कि पूछ दिए और जो कहे उसका उत्तर महापुरुष का वो सुनना पसंद नहीं करते, क्योंकि उसके बारे में कई जगह से पूछ करके अपने आप विद्वता भरे बैठे पड़े हैं। वो महापुरुष के अनुभव की बात वो सुनते भी नहीं है, टिकती भी नहीं है। और तीसरे वे होते हैं, बोलते हैं कि अरे प्रश्न तो सोनी जी ने पूछा, हमसे क्या मतलब, हमारा ये प्रश्न थोड़ी है। अरे पता चला कि हमारे ही काम की बात अगर निकल रही हो तो यहाँ इस पैराग्राफ के द्वारा स्वामी जी महाराज ये दृष्टि डालते हैं कि अतः साधकों को चाहिए कि वे जो पढ़ें जो सुने उसको अपने लिए ही मानकर जीवन में उतारने की चेष्टा करें। प्रश्न कोई भी पूछा हो, बात कहीं से चल रही हो, महाराज जी से संत कुछ भी कहते हो, अपने कान चौकन्ने रखने चाहिए हम लोगों को कि ये बातें बहुतेरों को सुनने के लिए भी नहीं मिल रही है, हमको यहाँ सौभाग्य से मिल रहा है। जी आचार्य जी। जी। मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्त उपासते। मन वहीं लगता है जहाँ प्रेम होता है। जिसमें प्रेम होता है उसका चिंतन स्वतः होता है। नित्य युक्ता का तात्पर्य है कि साधक स्वयं भगवान में लग जाए। भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान का ही हूँ, यही स्वयं का भगवान में लगना है। स्वयं का दृढ़ उद्देश्य भगवत प्रेरित भगवत प्राप्ति होने पर ही मन बुद्धि स्वतः भगवान में लगते हैं। स्वयं का दृढ़ उद्देश्य भगवत प्राप्ति होने पर ही मन बुद्धि स्वतः भगवान में लगते हैं। इसके विपरीत स्वयं का उद्देश्य भगवत प्राप्ति ना हो तो मन बुद्धि को भगवान में लगाने का यत्न करने पर भी वे पूरी तरह भगवान में नहीं लगते। परंतु जब स्वयं ही अपने आप को भगवान का मान ले तब तो मन बुद्धि भगवान में तल्लीन हो ही जाते हैं। स्वयं करता है और मन बुद्धि करण है। तब मन बुद्धि रूप करण स्वतः भगवान में लगते हैं।
साधक से भूल यह होती है कि वह स्वयं भगवान में न लगकर अपने मन बुद्धि को भगवान में लगाने का अभ्यास करता है। स्वयं भगवान में लगे बिना मन बुद्धि को भगवान में लगाना कठिन है। इसीलिए साधकों की यह व्यापक शिकायत रहती है कि मन बुद्धि भगवान में नहीं लगती। मन बुद्धि एकाग्र होने से सिद्धि अर्थात समाधि आदि तो हो सकती है, पर कल्याण स्वयं के भगवान में लगने से ही होगा। उपासना का तात्पर्य है स्वयं अपने आप को, पृष्ठ संख्या 807। उपासना का तात्पर्य है स्वयं अपने आप को भगवान के अर्पित करना कि मैं भगवान का ही हूं और भगवान ही मेरे हैं। स्वयं को भगवान के अर्पित करने से नाम जप, चिंतन, ध्यान, सेवा, पूजा आदि तथा शास्त्र विहित क्रिया मात्र स्वतः भगवान के लिए ही होती है। शरीर प्रकृति का और जीव परमात्मा का अंश है। प्रकृति के कार्य शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहम से तादात्म्य, ममता और कामना न करके केवल भगवान को ही अपना मानने वाला यह कह सकता है कि मैं भगवान का हूं। भगवान मेरे हैं। ऐसा कहने या मानने वाला भगवान से कोई नया संबंध नहीं जोड़ता। चेतन और नित्य होने के कारण भगवान का, जीव का भगवान से संबंध स्वतः सिद्ध है, किंतु उस नित्य सिद्ध वास्तविक संबंध को भूलकर जीव ने अपना संबंध प्रकृति एवं उसके कार्य शरीर से मान लिया, जो अवास्तविक है। अतः जब तक प्रकृति से माना हुआ संबंध है, तभी तक भगवान से अपना संबंध मानने की आवश्यकता है। प्रकृति से माना हुआ संबंध टूटते ही भगवान से अपना वास्तविक और नित्य सिद्ध संबंध प्रकट हो जाता है, उसकी स्मृति प्राप्त हो जाती है। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा 18 का 73। जड़ता अर्थात प्रकृति के सम्मुख होने के कारण, अर्थात उससे सुख भोग करते रहने के कारण जीव शरीर से मैं पन का संबंध जोड़ देता है, अर्थात मैं शरीर हूं ऐसा मान लेता है। इस प्रकार शरीर से माने हुए संबंध के कारण वह वर्ण, आश्रम, जाति, नाम, व्यवसाय तथा बालकपन, जवानी आदि अवस्थाओं को बिना याद किए भी स्वाभाविक रूप से अपनी ही मानता रहता है, अर्थात अपने को उनसे अलग नहीं मानता। जीव की विजातीय शरीर और संसार के साथ भूल से की हुई संबंध की मान्यता भी इतनी जड़ रहती है कि बिना याद किए सदा याद रहती है। अगर वे अपने सजाती है अर्थात चेतन और नित्य परमात्मा के साथ अपने वास्तविक संबंध को पहचान ले, तो किसी भी अवस्था में परमात्मा को नहीं भूल सकता। फिर उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते और हर समय प्रत्येक अवस्था में भगवान का स्मरण चिंतन स्वतः होने लगता है। जिस साधक का उद्देश्य सांसारिक भोगों का संग्रह और उनसे सुख लेना नहीं है, प्रत्येक एकमात्र परमात्मा की प्राप्ति करना ही है, उसके द्वारा भगवान से अपने संबंध की पहचान आरंभ हो गई ऐसा मान लेना चाहिए।
इस संबंध की पूर्ण पहचान के बाद साधक में मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर आदि के द्वारा सांसारिक भोग और उनका संग्रह करने की इच्छा बिल्कुल नहीं रहती। प्रणाम आचार्य जी, ये 2-4 लाइन एक बार वापस पढ़ दीजिए ना। जी बहन जी, बहुत महत्वपूर्ण लाइनें हैं। जो प्रश्न हम पूछते रहते हैं, हमारे सभी संभावित प्रश्नों के उत्तर इन लाइनों में हैं। जीव की विजातीय शरीर और संसार के साथ भूल से की हुई संबंध की मान्यता भी इतनी दृढ़ रहती है कि बिना याद किए सदा याद रहती है। अगर वह अपनी सजाती है चेतन और नित्य परमात्मा के साथ अपने वास्तविक संबंध को पहचान ले, तो किसी भी अवस्था में परमात्मा को नहीं भूल सकती। फिर उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, हर समय प्रत्येक अवस्था में भगवान का स्मरण चिंतन स्वतः होने लगता है, करना नहीं पड़ता। जिस साधक का उद्देश्य सांसारिक भोगों का संग्रह और उनसे सुख लेना नहीं है, प्रत्युत एकमात्र परमात्मा को प्राप्त करना ही है, उसके द्वारा भगवान से अपने संबंध की पहचान आरंभ हो गई, ऐसा मान लेना चाहिए। इस संबंध की पूर्ण पहचान के बाद साधक में मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर आदि के द्वारा सांसारिक भोग और उनका संग्रह करने की इच्छा बिल्कुल नहीं रहती। वास्तव में एकमात्र भगवान का होते हुए जीव जितने अंश में प्रकृति से सुख भोग प्राप्त करना चाहता है, उतने ही अंश में उसने इस भगवत संबंध को दृढ़ता पूर्वक नहीं पकड़ा है। उतने अंश में उसका प्रकृति के साथ ही संबंध है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह प्रकृति से विमुख होकर अपने आप को केवल भगवान का ही माने, उन्हीं के सम्मुख हो जाए। हाँ जी, श्रद्धया पर्योपेता ते में युक्तमा मता। साधक की श्रद्धा वही होगी जिसे वह सर्वश्रेष्ठ समझेगा। श्रद्धा होने पर अर्थात बुद्धि लगने पर वह अपने द्वारा निश्चित किए हुए सिद्धांत के अनुसार स्वाभाविक जीवन बनाएगा और अपने सिद्धांत से कभी विचलित नहीं होगा। आचार्य जी, इसमें तो ये हुआ कि जैसे जैसे समता आ रही है और जड़ता खत्म हो रही है, मतलब जितनी समता आ गई और कुछ हिस्सों में मतलब जैसे जड़ता है, तो मतलब कभी कभी इससे बेचैनी भी हो जाता है साधक, हलचल भी हो जाती है इस वजह से। जी दृढ़ निश्चय तो उस साधक का वही है कि भाई मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, लेकिन मतलब समता, कुछ हिस्से में समता आ गई लेकिन कुछ में जड़ता है, यही वजह हुआ इसका। ना ना ना, ऐसा नहीं है। जहाँ पे समता आ गई वहाँ जड़ता समाप्त हो जाती है, जड़ता रहती नहीं है। दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। पीछे हमने पढ़ा था, मन कहाँ लगता है? जहाँ प्रेम होता है। जहाँ हम पढ़ रहे हैं बुद्धि कहाँ लगती है? जहाँ श्रद्धा होती है। साधक की श्रद्धा वही होगी जिसे वह सर्वश्रेष्ठ समझेगा। श्रद्धा होने पर अर्थात बुद्धि लगने पर वह अपने द्वारा
निश्चित किए हुए सिद्धांत के अनुसार स्वाभाविक जीवन बनाएगा और अपने सिद्धांत से कभी विचलित नहीं होगा। आचार्य जी, जो ऊपर के पैराग्राफ में वास्तव में एकमात्र भगवान का होते हुए जीव जितने अंश में प्रकृति से सुख भोग प्राप्त करना चाहता है, उतने ही अंश में उसने इस भगवत संबंध को दृढ़ता पूर्वक नहीं पकड़ा है। जी, माने जहाँ थोड़ी भी उसकी भक्ति में कमी है, ठीक से उसने नहीं पकड़ा है, प्रकृति को पकड़ा है, वहीं भक्ति में थोड़ी कमी है। ऐसा यही भाव हुआ इसका? हाँ, इसका भाव अगर आप सामान्य अर्थों में समझें तो ऐसा हाँ है जी। कि जब तक प्रकृति से प्राप्त होने वाले सुख भोग में हमारी रुचि रहती है, तब तक हम भगवान में नहीं लग पाते। नहीं, ये तो बात ठीक है आपकी बिल्कुल, किंतु जितने अंश में लिखा है यहाँ स्वामी जी ने, जितने अंश में, उसका उद्देश्य तो हो गया भगवत प्राप्ति का, किंतु अभी भी थोड़ा संसार से रस ले रहा है। तो जितने अंश में वो संसार से लिप्त है, उसमें वहां तक वो दृढ़ता से नहीं पकड़ा, यही बात है। दृष्टि हाँ, उधर आचार्य जी वो बोल रहे हैं जब तक ऐसा रहेगा, प्रणाम आचार्य जी, जब तक ऐसा रहेगा तब तक वो पूरी तरह से भगवान के सम्मुख नहीं होगा। अगर पूरी तरह से भगवान के सम्मुख हो गया तो फिर सारी समस्या का समाधान हो गया। वो तो फिर सारे उसके, क्योंकि सम्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अगे नाश ही तब ही। तो भगवान के सम्मुख होना यही सबसे बड़ा पुण्य है, ऐसा हमने 7वें अध्याय में पढ़ा है पीछे में, तो ना 1.5 पुण्य 1.5 पाप, जहाँ बात आई ना 1.5 पुण्य की और 1.5 पाप की, तो भगवान के सम्मुख होना ये सबसे बड़ा पुण्य है। ये एक पुण्य हो गया। बाकी जो ये यज्ञ दान ये जितने भी दान यज्ञ तप, ये सारे आधे पुण्य में आएंगे। भगवान के सम्मुख हो जाना वो पूरा पुण्य है। तो भगवान के सम्मुख होना और प्रकृति से संबंध, प्रकृति माने शरीर संसार, प्रकृति से संबंध विच्छेद करके केवल भगवान भगवत परायण हो जाना, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, बस इसी भाव में रहना, ये मुझे समझ में आया। प्रकृति से सुख भोग प्राप्त करना चाहता है, अर्थात शरीर का सुख चाहता है, सुविधाएं चाहता है, जी सुविधाएं चाहता है। हाँ, तो वो तो छोड़ना पड़ेगा ना। तो जब तक ये रहेगा तब तक वो सम्मुख कैसे होगा? वो सम्मुख तभी हो पाएगा जब ये प्रकृति से सुख नहीं लेगा, प्रकृति से अपना संबंध तोड़ेगा। हाँ, जितने उन्होंने भाई साहब ने जो प्रश्न किया, जितने अंश में वो क्या बोलते हैं, ये सुख छोड़ेगा उतने अंश में, लेकिन वो पूर्ण तरह से उसका भगवान के सम्मुख नहीं कहा जाएगा। जैसे मोहन भाई जी ने प्रश्न किया है, जैसे वास्तव में एकमात्र भगवान का होते हुए जीव जितने अंश में प्रकृति से सुख भोग प्राप्त करना चाहता है, उतने ही अंश में उसने इस भगवत संबंध को दृढ़ता पूर्वक नहीं पकड़ा है जी। उतने अंश में उसका प्रकृति के साथ ही संबंध है। हाँ, तो जब तक प्रकृति के साथ संबंध है तब तक तो वो एक तरह से भगवान के सामने समझता नहीं, की रहा वो भगवान से। ये दृढ़ता नहीं आई अभी तक, मतलब। हाँ जी, बिल्कुल। जितने अंश का मतलब थोड़ा उदाहरण देके समझा दो सबको। हम गीता भवन में आए, सत्संग सुन रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो रुझान है, हमारा जो दृष्टि है, हमारा जो ध्यान है, वो कमरे की तरफ है। कमरा कहाँ मिला है, कैसा मिला है, कहाँ मिलना चाहिए, ये जो बातें हैं ये संसार की सम्मुखता को प्रदर्शित करती हैं। जो भगवान के सम्मुख हो जाता है उसको इन बातों का ख्याल ही नहीं रहता, उसकी वृत्ति नहीं जाती इस तरफ। ये बात तो बिल्कुल आचार्य जी ठीक कह रहे हो। हम लोग आपस में मिलते हैं तो भी यही बात करते हैं, कमरा कहाँ मिला है, तो वो कहते हैं वहां मिल गया, तो हाँ, ये सबसे बड़ा काम तो ये हो गया अपना, यही सत्संग की दृष्टि, यही सत्संग की बातें
सत्संग की मुड़ के बातें देख रहे हैं, निश्चय तो किया है कि भगवान की तरफ जाना है, लेकिन अभी मुड़ के देख रहे हैं कि अभी तो ये जिम्मेवारी पूरी नहीं हुई, अभी ये रह गया। मतलब आगे कुछ नया करने की इच्छा नहीं है संसार में, लेकिन जो पुरानी जिम्मेवारियां जो रह गई, थोड़ा अटकाव वहां पर होता है, यही बात है। सत्संग की बातें गौण रहती हैं और संसार की बातें मुख्य रहती हैं। ये बिल्कुल ठीक है कि मतलब वो अंदर तो वो चीज है कि हमें भगवत प्राप्ति करनी है, लेकिन कई एक जिम्मेवारियां जो जरूरी होती है ना संसार की, तो मतलब उसमें थोड़ा सा अटकाव की वजह से मेरे को लगता है हलचल होती है ज्यादा। जैसे मतलब ये हुआ कि संसार की जिम्मेदारियां जरूरी हैं और भगवत प्राप्ति गैर जरूरी है। भगवत प्राप्ति पहले, आगे भगवत प्राप्ति को रखेंगे तो शायद मतलब पूर्ण विश्वास जब हो जाएगा कि, तो ये मतलब जो जिम्मेवारियां उस पर अटकाव नहीं होगा कि ये जो परमात्मा खुद करेंगे। संसार की जिम्मेवारियां पहले पूरी हो जाएं, बाद में भगवत प्राप्ति हो जाए तो अच्छा रहेगा। ऐसी बात आचार्य जी यही बात उलझी हुई है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, तो इस पर ध्यान देंगे अब। पहले भगवत प्राप्ति हो गई तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, संसारी जिम्मेदारी छूट जाएंगी, अधूरी रह जाएंगी। नहीं नहीं नहीं, प्रणाम प्रणाम आचार्य जी। वास्तव में देखा जाए तो जो ये बहन प्रश्न कर रही हैं, ये जिम्मेदारियां करते हुए, अपना कर्तव्य निभाते हुए, सब में भगवत भाव करते हुए, जब मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो ये भगवान के नाते सारे भाई बहन भी, पुत्र है, पिता है, स्त्री है, सब तो भगवान के ही हैं। तो वो जो पंचामृत वाली बात है, तो ये सब भगवान का समझ करके भगवान का काम करें। तो कहने का अर्थ ये है कि हम लोग सांसारिक जिम्मेदारियां निभाते हुए भी हम भगवान में लग सकते हैं। परमात्मा की प्राप्ति में कोई उसमें बाधा नहीं है। एक बात का जवाब दे दो भाई जी। जी जी। ये जिम्मेदारी भगवान की है कि हमारी है? जिम्मेदारी तो मतलब, क्योंकि जैसे मान लीजिए हमारा लड़का है या लड़की है या जो पत्नी है, वैसे तो वो सब भगवान के ही हैं। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि वो भगवान के हैं। तो अ, मतलब उनकी सेवा, मतलब भगवान को याद करते हुए जो हमारा कर्तव्य है, तो कर्तव्य पालन के लिए तो गीता ने जोर दिया है ना आचार्य जी। हमारा मुख्य कर्तव्य याद करना है या जिम्मेदारी निभाना है, ये बताओ। याद करना, याद करते हुए अपने कर्तव्य से, तो याद करते हुए अपने कर्तव्य का पालन नहीं भूलना है। यही तो गीता में खास बात तो ये कर्तव्य वो कर्मण्येवाधिकार से माँ फलेषु कदाचन है। तो हमको कोई सेवा याद करनी है। याद करना आचार्य पहला हुआ, याद करना पहला हुआ, पहला हाँ, कर्तव्य याद भगवान करना, को याद करना, दूसरा कर्तव्य भगवान को जिम्मेदारी निभाना। जी जी। तो ये जो आचार्य हम जी, स्वामी जी महाराज को किसी ने पूछा था कि तो कर्तव्य कर्तव्य पे हम लोग बहुत उलझे हुए रहते हैं, तो स्वामी जी महाराज ने कहा ये तो कर्तव्य है, परम कर्तव्य की तरफ दृष्टि क्यों नहीं जाती आपकी? जो परम कर्तव्य है तो वो परम कर्तव्य की तरफ थोड़ा सा कम जाती है, कर्तव्य की तरफ ज्यादा रहती है हम लोगों की सबकी। ऐसे हम उसको अपना मान लेते हैं ना कि जिम्मेवारी मेरी है, बस यहीं पर हलचल होती है। अब क्योंकि पूर्ण हमने भगवान को माना ही नहीं है कि भाई ये कमजोरी है, यहाँ पर बड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है कि भाई जिम्मेदारी ये भगवान की है, भगवान की है, हम भगवान के हैं, तो इस पर जिम्मेदारी ध्यान भगवान, देना चाहिए। जिम्मेदारी है भगवान की, मान ली अपनी। यहीं पर हलचल होती है, मेरे पकड़ में आ गई आज बात है। राम राम आचार्य जी, प्रणाम। हाँ जी। आचार्य जी, ये जो पूरा सम्मुख होना होता है, वो उदाहरण से किस प्रकार हम समझेंगे, जो संसार में रह रहे हैं एक साधारण व्यक्ति के बारे में, तो वो थोड़ा समझा दीजिए। मैं सुबह सबसे पहले उठा हम्म। तो पहला काम भगवान को याद करना है या पेट पालना है? भगवान को याद करना। जब भगवान को याद करेंगे तो पेट पालने का इंतजाम तो भगवान की तरफ से पहले से ही किया हुआ है। हम उस इंतजाम में लगने से भगवान को याद करना भूल जाते हैं। भगवान को याद करना पहला काम है और संसार का काम दूसरे नंबर का है, ये बात समझने की है।
8वें अध्याय का 7वां श्लोक इसी बात को समझा रहा है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, पहला काम। युद्ध च, दूसरा काम। जी जी, वही तो मैं कह रहा था, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम नुस्मर युद्ध च, यानी उनको स्मरण करते हुए सारे काम करते रहे, अपने अपने आप होते रहेंगे। अरे परमात्मा में अगर आप लगे रहोगे, भगवान को आप स्मरण करते रहोगे हर दम, जैसे आचार्य जी ने कहा कि जैसे सवेरे उठते ही हम सबसे पहले तो भगवान को याद करेंगे ना, और सारा काम बस भगवान को याद करो, बस दिन भर सुबह से लेकर के रात सोने तक हरदम भगवान को याद करो, और भगवान को याद करते हुए सांसारिक काम करते रहो, वो सब भगवान के ही काम है, ऐसा मान के करते रहो। ऐसा थोड़ी है कि कोई वो उसके लिए अलग से टाइम निकालना पड़े। भगवान को आचार्य जी को बोलना है दूसरा। आचार्य जी आप बता रहे थे ना, क्या कुछ कह रहे थे? पहली प्राथमिकता, हमारी पहली प्राथमिकता क्या है? पहली प्राथमिकता संसार की जिम्मेवारियां निभाना पहली प्राथमिकता है या भगवत प्राप्ति पहली प्राथमिकता है? इस पर निर्णय करो। भगवत प्राप्ति। तो आचार्य जी ये भगवान प्राप्त हो जाएं, जिम्मेदारी अधूरी रह जाए तब नुकसान है, या जिम्मेदारी पहले पूरी हो जाए, भगवान की प्राप्ति बाद में हो जाए तब फायदा है? ये सोच के बताओ। हाँ, अगर वो ना हुई तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। स्वामी जी महाराज ने कहा है, संसार की बातें पूरी हुई, सिद्ध हुई, सफल हुई तो भी ना के बराबर, और नहीं हुई तो ना के बराबर है। और भगवान की बात हुई या ना हुई तो भी हुई के बराबर है। ये बात सोचने की है कि हमको किधर चलना चाहिए। सत्संग हो रहा है, सत्संग में बैठना चाहिए, या तमाशा हो रहा है, तमाशे में जाना चाहिए? पूनम भारद्वाज जी आप क्या पूछ रहे थे? आचार्य जी ये जो प्रायोरिटी हमने दे रखी है वहाँ हमें ध्यान देना है बस। नारायण नारायण नारायण। जी आचार्य जी, राम राम। भगवान ने हमें पूरा भरोसा दे रखा है। 9:22 में अरण्या सिंचंतो माम ये जना प्रपस्ते तेसाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्, ये हो गया 9:22। उसके बाद में 18:66 में भगवान ने कर दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो फिर कहाँ कमी रह गई? हमें विश्वास क्यों नहीं हो रहा? हम ये याद ये दोनों तो याद ही नहीं आते भाई। हाँ, मतलब हमारी शरणागति नहीं हुई है, इसका मतलब। और क्या, यही तो कह रहे हैं। यही कहा है, वास्तव में एकमात्र भगवान का होते हुए जीव जितने अंश में प्रकृति से सुख भोग प्राप्त करना चाहता है, उतने ही अंश में उसने इस भगवत संबंध को दृढ़ता पूर्वक नहीं पकड़ा है। उतने अंश में उसका प्रकृति के साथ संबंध है। इसलिए साधक को चाहिए कि वे प्रकृति से विमुख होकर अपने आप को केवल भगवान का ही माने, उन्हीं के सम्मुख हो जाए। उत्साह जी आप पूछ रहे हो क्या? उत्साह जी म्यूट खोला है। हाँ जी ठीक है, तो प्रसंग पे चलें अब तो। हाँ आचार्य जी, इसी संदर्भ में एक छोटी सी बात है। मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी बिल्कुल, एक क ख ग घ भी नहीं जानती थी। तो किंतु स्नान करते समय वो 5-4 श्लोक बोलती थी। तो हम लोग छोटे थे, हमको इतना ध्यान भी नहीं रहता था। अब ध्यान जाता है उस बात पे। तो एक श्लोक मैं बोलता हूँ उसका, सभी भाई बहन ध्यान दें। बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी। वो बोलती थी, इसी शीशी कांच की जीसी नर की देह, जतन करता जायसी हर भज लावा ले, काम बिना तो सरसी बरसी राम बिना मत सारो। ये संसार के काम बिना तो सर जाएगा, किंतु भगवान के बिना मत सारो। कितनी सार की बात है। अब याद आ रहा है उनकी बातें। हाँ जी, हाँ जी। संसार का काम सुधरा तो बिगड़ा, और बिगड़ा तो बिगड़ा है ही। भगवान का काम सुधरा तो सुधरा, और बिगड़ा तो भी सुधरा। संसार, इसलिए संसार के हटके भगवान में लगने की बात कही जाती है।
श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्त ममता। साधक की श्रद्धा वही होगी जिसे वह सर्वश्रेष्ठ समझेगा। श्रद्धा होने पर अर्थात बुद्धि लगने पर वह अपने द्वारा निश्चित किए हुए सिद्धांत के अनुसार स्वाभाविक ही जीवन बनाएगा और अपने सिद्धांत से कभी विचलित नहीं होगा। जहाँ प्रेम होता है वहां मन लगता है और जहाँ श्रद्धा होती है वहां बुद्धि लगती है। प्रेम में प्रेमास्पद के संग की तथा श्रद्धा में आज्ञा पालन की मुख्यता रहती है। राम राम आचार्य जी। हाँ जी, राम राम। बोलिए। ये प्रकृति से विमुख होकर अपने आप को केवल भगवान नहीं माने, ये बता दीजिए थोड़ा आचार्य जी। प्रकृति क्या है आप बताओ, प्रकृति से क्या समझती हो? हमारा जो शरीर हमने अपना मान रखा है ये प्रकृति का है, हमारा नहीं है। ठीक है आचार्य जी, समझ आ गई। जहाँ प्रेम होता है वहां मन लगता है, जहाँ भक्ति, जहाँ श्रद्धा होती है वहां बुद्धि लगती है। राम राम आचार्य जी, ये लाइन समझ में नहीं आ रही जो आप पढ़ रहे हैं, आपने दोबारा रिपीट किया, ये हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। जहाँ प्रेम होता है और श्रद्धा होती जहाँ है। प्रेम होता है वहां हमको लगना नहीं पड़ता, अपने आप ही लग जाते हैं। अपने आप मन खिंच जाता है उधर, हम खिंचे चले जाते हैं। प्रेम में आकर्षण है, खिंचाव है, अपनापन है और श्रद्धा में आज्ञा पालन की मुख्यता है। बुद्धि लगती है श्रद्धा में, जहाँ श्रद्धा होती है, जहाँ श्रेष्ठता होती है वहां बुद्धि लगती है और बुद्धि में आज्ञा पालन की मुख्यता होती है। प्रेम में संग की, जो प्रेमी है अपना उसका संग मिले तो और कुछ ना मिले, और कुछ नहीं चाहिए। भगवान मेरे सामने रहे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रणाम आचार्य जी। इसका मतलब भक्त में प्रेम और श्रद्धा दोनों ही होते हैं। तो हाँ जैसे जी। लक्ष्मण में तो एक किसी में प्रेम की अधिकता होती है, किसी में श्रद्धा की। तो ऐसा लगता है कि लक्ष्मण में श्रद्धा से ज्यादा प्रेम की अधिकता, वो संग चाहते थे। और भरत जी में प्रेम भी था लेकिन श्रद्धा वो ज्यादा थी, इसलिए वो आज्ञा पालन में ज्यादा विश्वास। ऐसा कोई त्रुटि हो तो बताए, सही है क्या? जी, प्रेम और श्रद्धा एकमात्र भगवान में प्रेम होने से भक्त को भगवान के साथ नित्य निरंतर संबंध का अनुभव होता है। कभी वियोग का अनुभव होता ही नहीं। इसीलिए भगवान के मत में ऐसे भक्त ही वास्तव में उत्तम योग वेदता है। कहा ना, मय्यावेश्य मनो ये माम ते में युक्तमा मता। यहाँ ते में युक्तमा मता बहुवचनांत पद से जो बात कही गई है, यही बात छठे अध्याय के 47वें श्लोक में से में युक्ततमो मत एक वचनांत पद से कही जा चुकी है। टिप्पणी 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में भगवान कह चुके हैं कि अनन्य भक्ति के द्वारा साधक मुझे प्रत्यक्ष देख सकता है, तत्व से जान सकता है और मुझे प्राप्त हो सकता है। भक्त्या तो नन्या शक्य अहमेव विदोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परन्तप। परंतु 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान ने निर्गुण उपासकों के लिए अपने को तत्व से जानने और प्राप्त करने की बात कही है, दर्शन देने की बात नहीं कही।
भक्त्या माम अभिजानाति यावन निष्ठास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सगुण उपासकों को भगवान के दर्शन भी होते हैं, यह उनकी विशेषता है। प्रश्न संख्या 808 परिशिष्ट भाव। हे योगी परमो मत है 6:32। आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मत है। फिर आया सह में युक्त तमो मत है 6:46। स्टार्ट करूं? योगी नाम ये अपि मदगते नांतरात्मना श्रद्धावान भजते हो माम सह में युक्त तमो मत है। और ते में युक्त ममता 12:2। मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्त उपासते श्रद्धया परिउपेता ते में युक्त तममता। इस प्रकार भगवान ने जो श्रेष्ठता की बात कही है, इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य कर्म योग से ज्ञान योग आदि किसी भी मार्ग से चले, वास्तव में श्रेष्ठ वही है जिसको भक्ति प्राप्त हो गई है। कर्म योगी और ज्ञान योगी को तो अंत में भक्ति प्राप्त होती है, पर भक्ति योगी आरंभ से ही भक्ति में लगा है, जो कि कर्म योग तथा ज्ञान योग का फल है, इसलिए वह सबसे श्रेष्ठ योगी है, इसलिए वह सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञान और भक्ति दोनों ही संसार का दुख दूर करने में समान है, परंतु दोनों में ज्ञान की अपेक्षा भक्ति की महिमा अधिक है। ज्ञान में तो अखंड रस की प्राप्ति होती है, पर भक्ति में अनंत रस की प्राप्ति होती है। अनंत रस में प्रतिक्षण बढ़ने वाला, लहरों वाला, उछाल वाला एक बहुत विलक्षण आनंद है। जैसे संसार में किसी वस्तु का ज्ञान होता है कि ये रुपए है, ये घड़ी है आदि, तो यह ज्ञान केवल अनजानपने को मिटाता है। ऐसे ही तत्व ज्ञान केवल अज्ञान को मिटाता है। अज्ञान मिटने से दुख, भय, जन्म मरण का बंधन ये सब मिट जाते हैं, परंतु प्रेम भक्ति ज्ञान से भी विलक्षण है। ज्ञान भगवान तक नहीं पहुंचता, पर प्रेम भगवान तक पहुंचता है। ज्ञान का अनुभव करने वाला तो स्वयं होता है, पर प्रेम का अनुभव करने वाला और ज्ञाता भगवान होता है। भगवान ज्ञान के भूखे नहीं है, प्रत्युत प्रेम के भूखे हैं। मुक्त होने पर तो ज्ञान योगी संतुष्ट और तृप्त हो जाता है। 3 अध्याय का 17वां श्लोक। यस्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। पर प्रेम प्राप्त होने पर भक्त संतुष्ट नहीं होता, प्रत्युत उसका आनंद उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है। अतः आखिरी तत्व प्रेम है, मुक्ति नहीं। जैसे ये रुपए हैं, ऐसा ज्ञान हो गया तो अनजानपना मिट गया, परंतु उनको पाने का लोभ हो जाए कि और मिले और मिले, तो उसमें एक विशेष रस आता है। ऐसे ही भक्ति में एक विशेष रस आता है। तात्पर्य है कि संसार में जैसे रुपयों में आकर्षित करने की शक्ति लोभ में ही है, ऐसे ही भगवान में आकर्षित करने की शक्ति प्रेम में ही है, ज्ञान में नहीं। धन का लोभ तो अधिक पतन करता है, पर प्रेम ज्ञान से भी अधिक उन्नत करता है। वस्तु के आकर्षण में जो रस है, वह रस वस्तु में और वस्तु के ज्ञान में नहीं है। नारायण नारायण नारायण। सर समय हो रहा है, अब सेकंड सत्र में लेते हैं।
हाँ जी कमल भाई जी, कोई आपने वो बतानी है तो सुबह वाले सत्संग की बात बता दो, जब आपको टाइम मिलता है जब भी जुड़ जाया करो, कोई बात नहीं है। कई बार शाम को नहीं मिलता है तो तीनों टाइम में दो नारायण टाइम नारायण आपको। नारायण हाँ नारायण नारायण है। हाँ तो क्या बताओ, आप बोल क्या बात, अपने बात तो यही सुबह की सत्संग तो वासुदेव सर्वम पर थी, महाराज जी ने कहा। हाँ तो उसके बारे में थोड़ा सबको बता दो। कल ही दिनेश भाई जी कह रहे थे कमर भाई जी को जोड़िया करो, फिर आपको थोड़ा समय की दिक्कत रहती है, तीनों टाइम में किसी टाइम लास्ट में जुड़ जाया करो तो हम सबको बता दिया करो, जिससे थोड़ा बहुत सुना हुआ रहता है तो पूरा दिमाग में बैठ जाए। देखो आज महाराज जी का जो था कि पहले तो ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर और ये संसार 5 तत्व से बना हुआ है। तो ये 5 तत्व संसार में भी व्यापक है और शरीर में भी व्यापक है, बाहर और भीतर दोनों जगह ये 5 तत्व है। अब उसमें बता रहे थे कि भगवान जो बहिरंत से भूताना माँ चरम चरम एवं चाहिए, जो बाहर भीतर ऊपर नीचे सब ऐसे ही महाराज जी बता रहे हैं कि परमात्मा भी हमारा सब जगह परिपूर्ण है, बाहर भीतर ऊपर नीचे। तो उसमें क्या विशेष बात बताना चाह रहे थे कि ये जो बात हम देखते हैं ना, ये शरीर और संसार में 5 तत्व है, तो वहाँ 7वें अध्याय की में 3 बात और जोड़ी, भूमि रापो नलो वायु खम नो बुद्धि रेव अहंकारम इत्यम भिन्ना प्रकृति रष्टता। यहाँ 3 बातें और मन बुद्धि और अहंकार को जोड़ दिया महाराज जी ने। वो भगवान की अपरा प्रकृति है और जी हमारा जो स्वरूप है वो परा प्रकृति है। अब वहाँ ये कहना चाह रहे हैं ये परा प्रकृति होते हुए इसने क्या किया कि इदम धार्यते जगत, इस जगत को धारण कर लिया, जबकि जगत की स्वतंत्र कोई सत्ता है ही नहीं। यहाँ ये बताना चाह रहे थे क्योंकि भगवान कहते हैं कि सब कुछ मैं ही हूँ। जैसे भागवत का एक श्लोक था उसका अर्थ करते हुए बताया कि एकों पहले मैं पहले नारायण आवाज नहीं आ रही। नारायण नारायण आवाज नहीं हाँ आ रही है हाँ क्या? हाँ बीच में नहीं आई थी, अब आने लग गई है। हाँ बोलो। तो आपने कहाँ तक सुना है, मेरी बात पता नहीं। अब एकदम थोड़ी सी थी, आधा मिनट 1 मिनट की। तो महाराज जी ये बता रहे थे कि जैसे ये प्रकृति 5 तत्व से बनी हुई है, जो शरीर और संसार का हुआ है, वहाँ बाहर भीतर यानी जड़ चेतन ये जितने भी है, जड़ जंगम और स्थावर जितने भी है, वो सब के सब 5 तत्व से बने हुए, ऐसा बता रहे थे। फिर अपरा प्रकृति का वर्णन किया, फिर परा प्रकृति के बारे में बताया कि अपना स्वरूप जो है जीव है वो परा प्रकृति है और इसने जगत को धारण कर लिया, ये एकदम धार्यते जगत। तो यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि ना तो भगवान की दृष्टि में जगत है और ना भगवत प्राप्त जो महापुरुष है उनकी दृष्टि में जगत है। भगवान की दृष्टि में तो भगवान कहते हैं कि मेरे अलावा कुछ है ही नहीं, मत परतरम नान्यत। और भगवत प्राप्त महापुरुष हुए हैं उनकी दृष्टि में क्या है, वासुदेव सर्वम, सब कुछ भगवान है। तो ऐसे हमारे को कैसे माने इस बात को। आज एक बात बता रहे थे, ये जगत शब्द जो है ना, ये जड़ में भी आया है और चेतन में भी आया है। उसमें भाया तिबीर गुण महेर भावे रे भी सारुमिदम जगत। अगर जगत मोहित हो गया तो जगत मोहित होता है तो जगत जड़ है वो क्या मोहित होगा। तो वहां बताना ये चाह रहे थे कि ये शब्द जो है चेतन में भी लगता है और जड़ता में भी लगता है। फिर महाराज जी ने उदाहरण दिया कि जैसे इस प्रकृति 5 तत्व का वर्णन कर रहे थे, ऐसे ही भगवान की बात बताते हुए बताया कि बहिरंत से भूताना म चरम चरम एव च, बाहर भीतर सब जगह भगवान ही भगवान परिपूर्ण, ऊपर नीचे बाहर भीतर दाएं बाएं। उसमें ये बताया कि अगर 20, 25, 50 बर्फ के डले हैं वो अगर समुद्र में डाल दिया जाए तो
देखने वाला कहता है कि ये बर्फ के ढले हैं, वास्तव में देखा जाए तो तत्व से वो बर्फ नहीं, जल ही है। लेकिन दिखने में तत्व वो बर्फ दिखता है, बर्फ दिखते हुए भी तत्व में क्या है, वो जल है। ऐसे ही ये दिखता है संसार, ये दिखता है संसार, वास्तव में तत्व से क्या है कि परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं। जगत को धारण जीव ने किया और जीव की दृष्टि में ही जगत की रचना हुई। भगवान ना तो भगवान की दृष्टि में है, ना भगवत महापुरुष की दृष्टि में है। ऐसा समझा कर फिर महाराज जी ने कहा कि ये जो बात मैं बता रहा हूँ ना, ये बहुत दुर्लभ बात है, बहुत अलौकिक बात है, बड़ी विचित्र बात है। ऐसे कोई 5-6 अलंकारों से अलंकृत करके ये बताना चाह रहे थे कि वो बात अगर हमारे को मिल गई है कि ये हमारे पर भगवान की कोई विशेष कृपा है। नहीं तो महाराज जन्मांतर तप करते हैं, यज्ञ करते हैं, वो और कई तरह के साधन करते हैं, उतना करने पर भी उनको ऐसी बात सुनने को या समझने को नहीं आई। फिर हमारा भी थोड़ा यूं हौसला बताएगा, आप लोगों के मन में भी है उस तत्व की जानकारी, तत्व का अनुभव करने की बात है, तभी तो आप लोग इकट्ठे हुए, नहीं तो होते ही क्यों। तो ये तो मैं मानता हूँ आपके भीतर में है तत्व की प्राप्ति। तो थोड़ी सी और अगर आप ये लगन लगा दे तो अपने को बहुत जल्दी काम हो जाएगा। ये बताकर महाराज जी ने बताया कि एक वो होता है ना, जैसे कोई आदमी भूखा हो और उसके सामने सारे व्यंजन आ जाए, खट्टे मीठे जो उसके पसंद के भी हैं, वो सारे के सारे व्यंजन उसके सामने हैं, और वो अगर तृप्त हो जाता है भोजन करके, तब बताओ उसमें क्या कमी रही। ऐसे ये बात हमारे को मिल गई। उसमें एक और दृष्टांत दिया था कि मामा का ब्याह और माँ पूछने वाली, तो उसका अर्थ क्या हुआ। मामा का तो ब्याह है और पूछने वाली माँ है। वो कहनी एक कहावत है कि क्या है कि वो कहावत है ना के अंधेरी रात जीम ले बन जा। वाला हैं माँ जिमाने वाली, बेटा जीमने वाला, जीम ले बेटा, ऐसे कुछ है। मामे का ब्याह और माँ पुरस्कारी, जिमो रे बेटा जीम ले रात भांजा अंधेरी, अंधेरी रात जीम ले भांजा, ऐसा कोई है मतलब एक और। तो यहाँ जिमो बेटा रात अंधेरी। हाँ, जिम ले भांजा रात अंधेरी, बस। तो यहाँ महापुरुष वाली है, मतलब महापुरुष हमारे को ये बात बताने वाले हैं, और हमारे भीतर में इस बात की है भी, चाहना भी है कि अब हमें इसका अनुभव हो जावे। तो फिर अब कमी किस बात की रहेगी। जिस बात को अभी महाराज जी बता रहे थे कि वर्षों तक तपस्या करने पर भी ये बात हर एक के सुनने और समझने में नहीं आती है, सुनने समय वो बात हमें सुगमता से मिल गई है। तो ये भगवान की हमारे पर विलक्षण कृपा है। तो उस कृपा की तरफ हमारी दृष्टि रख के हमें एक ही भाव रखने का, सब कुछ भगवान है, भगवान के अलावा कुछ नहीं है। फिर गुणों का वर्णन किया कि प्रकृति के गुणों का संग करने से आपका जन्म मरण होता है। तो कारणम गुण संगोष सदसति योनि जन्म शुभ, ये बताया। तो ये गुण है, प्रकृति है, ये सब कुछ कब होता है कि जब ये एकदम धारित जगत आप अपनी दृष्टि में इस जगत की रचना कर देते हैं। नहीं तो महाराज नहीं तो केवल एक भगवान है, भगवान के अलावा कुछ है नहीं। उसमें बताया कि हे वो है ना हरि, हे मन हरि से प्रीति नहीं, हे मन हरि से, क्या कह रहे हैं वो, बोल रहे हैं क्या कुछ। से म्यूट खोल गया होगा उनका। अच्छा नहीं आप बोलिए, आप बोलिए। हाँ, तो उसमें बता रहे थे हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ होय। हरि एरिया सब ठोड़ मिले, हरिजन मिले ना बहुत कम। मतलब भगवान के भक्त होते हैं जो, भगवान तो सब जगह परिपूर्ण है ही, सब जगह भगवान है। तो भगवान के मिलने की कठिनता नहीं है। वास्तव में भगवान को जो मिले हुए भक्त हैं, जो भगवान से जो मिल गए हैं, वो दुर्लभ है। हमारे को वो संत मिलना दुर्लभ है। आज उनकी वाणी सुनकर हम भी कृतकृत्य हो रहे हैं, तो वो संत भी हमारे को मिल गए, तो भगवान की हमारे पर कितनी कृपा है बताओ। फिर उपसंहार में इस तरह की बातें बताई
कि ये बात जो है हमारे सब के लिए खुली है। जैसे राम दड़ी छोड़े पड़ी, जो कोई खेलो आई, दावा नहीं संत का जीते सो ले जाए। तो इसमें हर एक का अधिकार है, कोई इसका अपात्र नहीं है या कोई ऐसा नहीं है। और उसमें जाट भजो, गुजर भजो, और चाहे भजो अहिर, तुलसी राम के नाम में सबका उनका सिर, सबका सिर है। तो इस तरह से ये वासुदेव सर्वम को सिद्ध करने के लिए महाराज जी ने एक बात, हमारा एक लक्ष्य बनाना चाहा कि आपकी दृष्टि में चाहे जगत दिखे, उसकी भी आप चिंता मत करो, आप ये दृढ़ मान लो वास्तव में भगवान ही है, भगवान के अलावा कुछ नहीं। नारायण नारायण। समय हो गया। बहुत ही सुंदर। कमल भाई जी, आपसे सबकी तरफ से प्रार्थना है कि तीनों टाइम में जो टाइम आपको मिले ना, उस टाइम जुड़ जाया करो, ताकि हम 5 बजे कई बार फोन करें, आप व्यस्त रहे, वो कहीं बाहर हो, तो तीनों टाइम में जो टाइम आपको सूट करे ना, 10-15 मिनट जुड़ के हम लोगों को लाभान्वित करते रहिए करो। भाई जी, सुरेश भाई जी, इतना हाँ जी, हाँ जी, क्रम बोलो। से इतना क्रम से बातों को भाई जी ने रखा है, जैसे लगता है कि अभी प्रत्यक्ष में स्वामी जी ने आज बोला है, इन्होंने हम लोगों को बताया कि ऐसे ऐसे आज महाराज जी बोल रहे थे, प्रत्यक्ष एकदम। वाणी कितने वर्षों बाद रिकॉर्डिंग सुनी गई आज। और दूसरी बात यह है कि जो ये बहिरंतस्य भूता नाम वाला श्लोक की व्याख्या कई बार महाराज जी किए होंगे, लेकिन आज इसको जिस ढंग से रखा है महाराज जी ने कि पंच भौतिक शरीर तो दिख रही है, लेकिन पंच भौतिक तत्व जो पंच मात्राएं हैं वो दिखती नहीं है। लेकिन ये सब आई कहाँ से है? भगवान से ही आई। तो बाहर भीतर चारों तरफ, तो बर्फ का टुकड़े का दृष्टांत दे करके कि टुकड़े तो दिखते हैं, जैसे जगत दिख रहा है, स्त्री पुरुष पेड़ पौधे सब दिख रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये तत्व से परमात्मा ही है। कैसे? जैसे कि बर्फ का 10-12 टुकड़ा दिख रहा हो, लेकिन जानकार तो ये कह रहा है कि सब जल ही जल है, आकृति बर्फ के टुकड़े की तरह से दिख रही है। तो ये जीव ही जगत को देखता है, न तो जीवन मुक्त महापुरुष में है और न भगवान में है, और दोनों, और गीता माता में दोनों बातें एक साथ मिल रही हैं। तो स्वामी जी महाराज कह रहे थे कि श्रवणा या बहुर्भियो न लभ्य, ये चीजें जो आपको सुनने के लिए मिल रही है, ये गिरी कंदराओं गुफाओं में रहने वाले जोगी जपी तपस्वी मुनियों को भी सुनने के लिए दुर्लभ है। लेकिन हम लोगों को इतने आसानी से स्वामी जी की वाणी, उनको धन्यवाद है जिन्होंने वाणी को सजो के रखी है और प्रत्यक्ष की तरह से सुनाई जा रही है, और भाई जी ने व्याख्या की। तो ये मेरा भी स्वार्थ है कि आप भाई जी थोड़ा समय निकाल करके 10 मिनट 15 मिनट का भी समय देंगे तो हम लोगों को एक अच्छा मार्गदर्शन मिलता रहेगा। जी प्रणाम। ठीक है, बहुत ही सुंदर बात है। भाई जी के ऊपर भगवान की विशेष भाई जी कृपा है कि इनको क्या, आप जितने मिनट का स्वामी जी का प्रवचन होगा ना, वो उतने मिनट हूबहू वापस सुना देंगे बिना लिखे ही। तो इनके ऊपर विशेष कृपा है, अब ये जरूर जुड़ेंगे। अब समय हो रहा है पद भजन सत्संग का, तो आज मीनू सेवाल जी एक प्रार्थना के रूप में पद सुनाएंगे, बहुत ही सुंदर, सब ध्यान से सुनना। हाँ जी, मीनू सेवाल जी। नारायण नारायण।